हेलो ऑल, वेलकम टू DCC नॉलेज हब चैनल। आइए डॉक्टर एम के अंसारी फिर से आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं क्लास 10 का। इस लेक्चर का नाम है पॉलिनोमियल। ये आपका पार्ट 1 है और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं। तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपने कक्षा 9 में अपने चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था। चर मतलब जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ये चर हो गया आपका। कांस्टेंट होते हैं मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आपका √2 हो गया। तो इस तरह की वैल्यूज़ को जिसमें कोई भी x या y की घात नहीं होती, मतलब वेरिएबल्स नहीं होते हैं, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और जहाँ पे आपका वेरिएबल्स होता है, ये जो आप वेरिएबल्स देख रहे हैं वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, ये 2y² + 3y + समथिंग समथिंग, ये आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपका एक पॉलिनोमियल में, मतलब एक इक्वेशन में, जनरली इक्वेशन, आपने इक्वेशन सुना होगा, समीकरण सुना होगा, तो इसी को आप एक स्पेसिफिक टर्म में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, तो इसमें आपकी तीन चीज़ हो रही हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या है, ये इसमें एक वेरिएबल होता है, चर होता है, जिसको इनडिटर्मिनेट्स भी बोलते हैं। इसमें कोफिशिएंट होता है जो कि वेरिएबल से पहले लिखा होता है, और इसमें एक आपका कांस्टेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है। अब हम आपको इससे बताने से पहले आपको हम इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा बता दें। इसमें हमने इंग्लिश में लिखा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपको हिंदी में ही समझाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझिए कि पॉलिनोमियल होता कितनी तरह का है, और उससे पहले कि पॉलिनोमियल बना किससे। पॉली बना है पॉलिनोमियल बना है दो वर्ड से, एक पॉली और एक नोमियल। इसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है नेम। बहुत से नेम को पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कितने तरह का है, कितने प्रकार का है। पहला आपका स्केलर, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर इसमें होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। दूसरा क्या है? मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, मियल मतलब नेम, जिसका एक नाम हो, मतलब जिसको लीनियर, जिसमें जो घात हो, पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स की जो पावर हो वो 1 हो, उसको हम मोनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनोमियल से आपको पता ही चल गया, जिससे बाई मतलब 2 होता है, जिसमें जो पावर अगर 2 होगी तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3, जिसमें घात हमारी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होगी, उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल को क्यूबिक भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक का एक और नाम आपको पता चल गया, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, 3 की पावर x। यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिखते हैं तो ये आपका स्केलर में आया था, जिसमें x की पावर 0 होता है। और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे क्या है? 3 × 1। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल का हमने क्या बताया कि जिसमें पावर होगी आपकी वेरिएबल की 1 होगी, तो 3x की पावर 1 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा मोनोमियल है। यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन, बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन है। और फिर बाइनोमियल में आप देख रहे हैं जिसमें दो पार्ट हो गए आपके, 1 और 2। और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक भी होता है इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ पे समझिए, कंफ्यूज मत होइए। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये जो डिफिनेशन है ये आपकी एक्सप्रेशन बेस्ड है। मतलब कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है ax + b के फॉर्म में, तो अगर इस फॉर्म में सिर्फ बात करें अभी, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर सिर्फ आपका ax होगा तो ये मोनोमियल होगा। अगर ये आपका ax + b होगा, मतलब जिसमें सिर्फ दो ही टर्म है, तो वो आपका बाइनोमियल होगा। अगर इसमें 3 टर्म आ जाएंगे, जैसे ये 3 आ गया, फिर अदर्स आ गए, तो वो आपका ट्राइनोमियल हो गया। दिस इज इन टर्म्स ऑफ आपका वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट।
अगर आप इसमें डिग्री ऐड कर देंगे, डिग्री जो कि अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने के लिए कर देते हैं। अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करेंगे, डिग्री मतलब जो ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, तो ये अगर पावर 1 होगी तो आप उसको लीनियर बोल देंगे, अगर पावर 2 होगी तो उसको आप क्वाड्रेंट बोल देंगे, और पावर 3 होगी तो आप उसको क्यूबिक बोल देंगे हम। तो अब आप डिग्री की भी बात कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ अ मोनोमियल, अब कैसे निकालेंगे ये समझ लिया। अभी हमने आपको डिग्री के बारे में बता दिया, मतलब जिसमें जो x की पावर होती है, मतलब जो वेरिएबल्स की पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ax प्लस बी लिखा तो इसमें x की पावर 1 हो गई, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे x की पावर आपकी 2 हो गई, मतलब यहाँ पे डिग्री आपकी 2 हो गई। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि मोनोमियल, जैसे भी हमने आपको बताया मोनोमियल का क्या होता है। मोनोमियल मतलब जिसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोमियल, जिसका मतलब आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, एक ही वर्ड्स होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये देख लीजिए यहाँ पे आप। तो मोनोमियल आपका ये मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। एक से ज़्यादा अगर आपका वेरिएबल्स आएगा तो वो पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको दोनों की अगर डिग्री निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ मोनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन इट्स वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जो पावर होगी उसका एडिशन होगा। तो यहाँ पे 6x की पावर 0 है, क्योंकि हमने आपको बताया ना, जैसे x की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे सबकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 हो गया। बट जब आप पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें आपका जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसकी पावर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये x की पावर 3 है, ये y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, ये y की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 3 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी ऑफ इट्स मोनोमियल टर्म। इसमें जो हाईएस्ट होगा, मतलब इन दोनों पार्ट का ए और बी में जो हाईएस्ट होगा, जो डिग्री हाईएस्ट होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कितना आया, 3 1 4 1 5, और यहाँ पे कितना आया, 2 1 3 6, इसलिए यहाँ 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने, x की पावर 1, y की पावर 1 और 7 z की पावर 7, तो ये ऐड होके आपका 9 आया, ये 1 ये 1 ये 1 ये ऐड होके 3 आया। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो मोनोमियल होगा, जो एक वैल्यू होगी उसका जो हाईएस्ट होगा उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम कौन है, 5 है, इसीलिए यहाँ पे इसकी डिग्री 5 है। तो ये आप याद रखिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा और इसको थोड़ा नोट डाउन भी करते जाइए। अ जीरो पॉलिनोमियल इज द वन वेयर ऑल द कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट हमने आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे हमने ax प्लस बी लिखा, x से जो a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस a को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिग्रीज को डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब अगर जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी, और आपका अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें आपका जिस इस तरह का टर्म, अब 6 हो गया जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 6 की पावर 6, ये कोई वेरिएबल नहीं ना, वेरिएबल नहीं मतलब इसमें x नहीं है या y नहीं है या z नहीं है, ये नॉर्मल है, तो c इसमें क्या होगा आपका x। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे इसकी डिग्री निकालनी है। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या होगी आप खुद बताइए हमको। 6c, इसमें अगर आप y लेते हैं तो y की पावर 0 होना चाहिए, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 0 होती है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने। थस द पावर ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया हमने, तो px को हम 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू 6 x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ जिसमें आपका सिर्फ नॉर्मल एक वर्ड, एक अक्षर होगा, एक गिनती होगी जिसको काउंट कर सकते हैं, तो उसका जो आपका डिग्री होगा वो 1 होगा। इसी तरह चलिए अब आगे मूव करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। चलिए पहला स्टेप क्या होगा, कंबाइन ऑल द लाइक टर्म, मतलब जो एक जैसे टर्म होंगे आपके, जैसे मतलब ये आपका x की पावर 5 है, यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन दिया गया 5x की पावर 5 7x 3, तो जो एक जैसे दिख रहे हैं आप उनको एक साथ कर लिए, ये एक जैसा दिख रहे थे इनको एक साथ कर लिया गया। उसके बाद
घात, ये जो आपकी घात है, ये जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो पहले 5 आएगा, यहाँ पे 4 नहीं ना, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 5 4 9 आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसको हमने अरेंज कर लिया 5x⁵, इसको रीअरेंज करेंगे आप, यहाँ पे आपका माइनस करिए ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नॉर्मली स्टेप बताया जा रहा है अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। तो आपने 5x⁵ माइनस 2x⁵ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 5 प्लस 4 लिख लिया है आपने। अब यहाँ पे क्या, इसमें कोफिशिएंट को फिर हटा दीजिए, तो क्या बचा x⁵, x⁵, यहाँ पे ये कोफिशिएंट सब हट गया आपका, यहाँ पे तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये x की पावर, बेसिकली ये x की पावर 0 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 5 3 2 1 0 आ गया। अरेंज द वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, हमने जैसे बोला था कि आपको असेंड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घात को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो 5 3, यहाँ पे 4 नहीं है, 3 2 1 0, इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी होगी, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कोई भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो उसका एक टर्म जो मोनोमियल टर्म होगा, मोनोमियल यहाँ पे ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये है, ये है, ये, तो जो मोनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे क्या आया, 5 आ गया। तो ये एक स्टेप है, आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद कोफिशिएंट को हटाना है, कोफिशिएंट हटाने के बाद फिर रीअरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, घटते हुए घात के क्रम में, फिर उसके बाद जो हाईएस्ट घात होगी आपको वही आपकी पावर होगी। फिर से हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अब हमने आपको जो बताया अभी तक कि पॉलिनोमियल के टाइप बताया, आपको पॉलिनोमियल के टाइप बताएं। टाइप हमने आपको दो तरीके से बताए, एक्सप्रेशन के हिसाब से बताया और डिग्री के हिसाब से बताया हमने। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने जो बताया आपको, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2x-3 ये आपका, जिसमें आपका यहाँ पे वेरिएबल्स है। अगर इसको आप क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें जो पावर है वो पावर 1 है, घात आपकी 1 है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 या 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, जिसमें आपका 1 2 जो x की जो वैल्यूज़ हैं मतलब 2 बार आ रही है, तो इसीलिए उसको क्वाड्रेट बोल रहे हैं, क्वाड्रेट बोले या द्विघात बहुमत बोल रहे हैं। और इसको अगर आप पावर की टर्म में बोलेंगे तो इसको आप जो द्विघात जो क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक या स्क्वायर बोल रहे हैं, तो इसमें पावर घात का मतलब हुआ 2। तो दो तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद त्रिघात की बात करते हैं। त्रिघात में क्या होगा आपका, देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन फॉर्म में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को स्क्वायर भी बोलते हैं। फिर लास्ट वाला जो हम आपको त्रिघात क्यूबिक की बात कर रहे हैं या ट्राइनोमियल की बात कर रहे हैं आपको, तो ट्राइनोमियल में आपकी जो पावर होगी वो पावर आपकी 3 होगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बस आपको नॉर्मली एक्सप्रेशन के लिए आप याद करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए बताया गया है। बस आप सिर्फ ये याद करिए कि कोई भी पॉलिनोमियल में हमारा 3 चीज़ होती है। एक चर होता है जिसको आप इंडिटर्मिनेट्स भी बोलते हैं, एक कोफिशिएंट होता है और उसका एक पावर होता है जो कि डिफाइन करता है कि वो पॉलिनोमियल है, सॉरी हाँ पॉलिनोमियल तो है कि वो लीनियर है, कि वो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, कि वो क्यूबिक है और सो ऑन। चलिए हम आगे यहाँ पे देखते हैं। त्रिघात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जिसमें आपके ये एक्स की जो पावर होगी 3 होगी और उसके कोफिशिएंट भी आपके 3 होंगे, उस पर नहीं जाते हैं अभी। यहाँ पे देखिए क्या है, अब बहुपद पॉलिनोमियल px = x² - 3x - 4 पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहे हैं, क्या विचार करने के लिए कह रहे हैं कि इस बहुपद में x = 2 रखने पर, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि आपका px = x² - 3x - 4। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें, अगर आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं तो इसको जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा पढ़ा जाता है, p इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x मतलब कि ये कोई इक्वेशन है जो कि x में है, कोई समीकरण है जो कि x में है। तो px = x² - 3x - 4,
इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 लिख दें तो इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 2 लिखना है। जैसे 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 माइनस 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पी एक्स का मतलब क्या हुआ। अब इसी पे यहीं पे अगर हम यहाँ पे पी के लिख दें, पी के, तो पी के का मतलब क्या हुआ, आपको कहाँ के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर जैसे हमने आपको जैसे यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, तो ये कट गया आपका P2 की वैल्यू क्या निकली -6, जो कि यहाँ पे आ रही है। ये अभी क्या है ये हम आपको बताते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स को 2 से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त मान, मतलब अगर आप इसको x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे px आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और आप अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो p2 की वैल्यू आपकी -6 आती है, जो कि अभी हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। इसी प्रकार अगर आप p0 लेते हैं तो p0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 लिख दिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपका -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कह रहा है, क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे x लिख दें तो x0 पर यहाँ पे p0 पे जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या आती है -4। चलिए जीरोस मतलब समझ लिए, शून्यांक का मतलब समझ लिए, हमें निकालना क्या है। हमें जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कि px इज इक्वल टू कोई वैल्यू आपकी है जैसे 2x प्लस 3, तो अगर इसका शून्यांक निकालना है तो ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, मतलब मान लीजिए कि कोई k वैल्यू आपकी शून्यांक देती है, मतलब x की कोई वैल्यू px को 0 बनाती है, तो आप जब pk लिखेंगे और 2k प्लस 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2k प्लस 3 का मतलब आपका 0 हो गया, तो 2k का मतलब आपका -3 हो गया, तो k का मतलब आपका -3/2 हो गया। तो ये एक उल्टा प्रोसेस है। अगर आपको शून्यांक के बारे में दिया हो तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसको सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का यहाँ पे देखिए व्यापक रूप से अगर कोई इक्वेशन पी एक्स ax प्लस बी के फॉर्म में है, x प्लस बी के फॉर्म में है, और पी के और के उसका एक जीरोस है, शून्यांक है, मतलब पी के इज इक्वल टू ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि k की वैल्यू क्या होगी -b/a, मतलब जो x का, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -b मतलब आपका अचर पद कांस्टेंट पद, और क्या है x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे जो सिंपली लिखा हुआ है x का गुणांक। तो इसको याद रखिएगा, आगे चल के हम आपसे पूछ सकते हैं कि k की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। ये आपका जीरोस जो हमने डिस्कस किया, जो बात की वो लीनियर इक्वेशन के लिए बात की है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, मतलब द्विघात समीकरण के लिए भी क्या ये हम कुछ इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि उसका जीरोस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और डिवीजन के बारे में। बेसिकली हम पॉलिनोमियल की हर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का सबका अध्ययन करेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि जीरोस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे हम बहुत से इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल में, इसलिए आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक तो वो क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत थोड़ा सा दिक्कत आएगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने आपको क्या बताया कि जीरोस जो होंगे उनका मतलब क्या होगा, उनका मतलब ये होगा कि वो x पे कहीं ना कहीं टच करेंगे। अगर उसको x पे टच करना है तो इसका मतलब वहाँ पे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं तो ये 2x प्लस 3 हो गया, तो x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए -3/2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि अभी इसको हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी है
तो उसका यहाँ पे देखिए ठीक एक बिंदु एक प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसको कट करती है। क्या कौन सा बिंदु कट करती है? सॉरी, यहाँ बी कायदे से लिखने दिए हमको, बी। तो एक बिंदु -b/a, 0 ऐसा होगा जो y पे कट करेगा। ये किसके लिए होगा? लीनियर इक्वेशन के लिए, जो कि अभी हम इससे पहले वाली स्लाइड में देख के आए थे। इसको याद रखिएगा और इसको निकालने का तरीका बहुत अच्छा है। जो इक्वेशन हमको दिया गया है आप इसको टेबल फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू रख के। तो आप उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, या तो आप सिंपली ग्राफ प्लॉट करके देखिए कि कहाँ से पास हो रहा है, जो कि थोड़ा टीडियस है। वो 9th क्लास में कराया गया होगा आपको, और वो बहुत उस समय के हिसाब से सही है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको न्यू ट्रिक सीखनी चाहिए और नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह ये नई ट्रिक है इसकी कि अगर y = ax + b है तो ये आपको x पे कहाँ काटेगा? x पे काटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये y की वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए। तो जब y 0 हो गया तो x की वैल्यू आपकी -b/a = 0 है। और ये चीज़ आपके किसके लिए है? लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए आपका y = x² -3x - 4 है। अगर अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकालेंगे, कैसे होगा आपका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है x² -3x - 4। फिर से रिकॉल करते हैं। अगर आपका इक्वेशन y = ax + b है तो ये y एक्सिस पे कहाँ, किस पॉइंट पे काटेगा? -b/a, 0 पर काटेगा। अब ये कहाँ पे काट रहा है, इसके लिए एक टेबल बनाई गई है। यहाँ पे y = x⁻2 लिखे, यहाँ पे एक टेबल बना के लिखा गया। अगर x की पहले वैल्यू -2 है तो सॉल्व करने पर 6 आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे आ रहा है। -2⁻2 -3 × -2 -4, ये आपका 4 हुआ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये सब आपको अभी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी हम आपको इसमें आगे पढ़ाएंगे कि गुणा भाग कैसे करते हैं पॉलिनॉमियल्स का। 6 आ गया। अगर -1 रखते हैं तो आपका देखिए y = -1 है तो क्या होगा? -1 का होल स्क्वायर -3 -1 -4, ये 1 हो गया। ये प्लस आपका 3 -4 हो गया। ये आपका 0 दे दिया। अब देखिए x की -1 वैल्यू पे y 0 हो गया। तो यहाँ पे एक जीरोज हमको मिल गया कि जहाँ पे वो x को टच कर रहा है। x की किस वैल्यूज के लिए टच कर रहा है? -1 के लिए टच कर रहा है। तो अभी क्या लिखा? -1, 0, एक पॉइंट हो गया। उसी तरह दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 पे 0 हो रहा है। ठीक है। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसको आप ax² + bx + c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप इंटरमीडिएट पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा ये फॉर्म तो जो है वो पैराबोला एक तरह का शेप होता है और उसको परवलय भी बोलते हैं। तो ये पैराबोला की शेप का फॉर्म है जिसको इस इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है। जैसे एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax + b होता है, या y = mx + c, जो आपने बहुत दिनों तक पढ़ा है। तो अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिखता है तो आप कहते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसी तरह अगर कोई ax + bx + c है तो ये पैराबोला का फॉर्म होता है। तो कोई भी पैराबोला या तो यू शेप का होगा इस तरीके से, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपके जो ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ऊपर जाएगा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये प्लॉट आपका नीचे करेगा। ठीक है। तो अभी इसमें आप देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे जीरोस पे भी बात की। अब जीरोस की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे आप y = x² -3x - 4 पे, तो वैल्यू आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो वैल्यूज के लिए आपका y 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप रिकॉल करें तो y = ax + b में आपकी सिर्फ एक वैल्यू थी, 1 वैल्यू के लिए y 0 था, जबकि कोऑर्डिनेटेड के लिए 2 वैल्यूज के लिए y आपका 0 है। तो इससे क्या प्रूव होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार द्विघात बहुमत x² - 3x - 4 के शून्यांक मतलब जीरो
उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y इज इक्वल टू का ग्राफ x अक्ष को परिचित करता है। मतलब यहाँ पे टच करता है आपको, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक इसमें बस ये मेन चीज़ याद रखिएगा कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जहाँ पैराबोलिक इक्वेशन होता है, तो उसमें आपका जो ज़ीरोस की नंबर होंगे वो मैक्सिमम आपका 2 हो सकता है। बस चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपकी सिर्फ अभी आपने देखा कि इसमें जो ज़ीरोस की वैल्यूज़ होंगी वो 2 होंगी, और इस 2 में 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको पूरा 2 मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है, या फिर ये दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ जाए, मतलब आपका ए डैश और ए एक ही पॉइंट पे आ जाए, या फिर ये कहीं और आए ही ना। तो ये 3 कंडीशन इसमें हो सकती है, तो ये याद रखिएगा, कोई शून्य ना हो। आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक्सप्रेशन है, जिसमें आपकी 3 कंडीशन हो सकती है, जिसमें आपको 2 ज़ीरोज़ मिले, या यही 2 ज़ीरो कन्वर्ट होके 1 ज़ीरोज़ में 1 ज़ीरोज़ में बदल जाए, या फिर कोई भी ना मिले, नन। इस ये सब थोड़ा सा बताने के लिए, ये सब आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। एग्जाम पे आपको इसमें बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा, या तो ज़ीरोज़ निकालना पड़ेगा, या ज़ीरोज़ की सहायता से कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 3 घात के लिए, अभी तक आपने किसके लिए पढ़ा, लीनियर के लिए पढ़ा, फिर मतलब आपका पैराबोला क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा। अब हम यहाँ पे क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। ये क्यूबिक का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x, एक एग्जाम्पल दिया गया है। और यहाँ पे ये भी प्रूव करिए कि अगर -2 रखते हैं तो ये ऑलरेडी 0 आ गया, 0 रखते हैं तो भी 0 आ गया, और 2 रखते हैं तो 0 आ गया। तो इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं, आप सीधा सीधा इससे ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जब लीनियर होता है तो 1 0 होता है, जब क्वाड्रेटिक होता है तो 2 0 होता है, और जब क्यूबिक आ रहा है यहाँ पे तो आपको साफ साफ 3 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं। एकदम आपको एकदम सिंपल सी यहाँ पे दिख रहा है, बताने की ज़रूरत भी नहीं। और बहुत आसान सी बात है, अगर x की वैल्यू 1 है, x की पावर 1 है तो 1 ज़ीरोज़ दिख रहा है, x की पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ दिख रहा है, और x की पावर 3 है तो 3 ज़ीरोज़ दिख रहा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखते हैं। आप खुद हमको बताइए, अभी तक ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि ज़ीरोज़ कहाँ पे आपका आ रहा है और कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितना x के किस वैल्यू के लिए 0 है। यहाँ पे देखिए ये x है, यहाँ पे सिर्फ एक पे काट रहा है, तो यहाँ पे ये आपका 0 1 हुआ। यहाँ पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है, तो यहाँ पे 2 हुआ। यहाँ पे आप देखिए 1 2 और 3, तो ये आपका 3 हुआ। यहाँ पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये 1 हुआ। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये 1 हुआ। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हुए, जहाँ पे x की वैल्यू हमारी मिल रही है, जहाँ और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ इतना आपको समझ में आ गया है। ये आपका पार्ट 1 है, और फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं आपके लिए। ये एक आपका प्रश्नावली है, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। इसमें आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल की डिफिनेशन पढ़ी, जो कि पॉली और नॉमियल से मिलकर बना है। पॉली मतलब मेनी होता है, और नॉमियल मतलब नेम होता है। इसमें आपने 2 तरह के एक्सप्रेशन से देखा, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, और ये आपका मोनोमियल है। ये आपका लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्यूबिक है। ये आपके बेसिस ऑफ पावर है, जहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है। और ये आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से है, जब आपका वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट विद कोफिशिएंट आ रहे हैं तो किस प्रकार से हैं, तो उसमें वो दिखाया गया है कि यहाँ पे आपका एक ही वैल्यू है, यहाँ पे आपके वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी है, यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। और ये आपको एग्जाम्पल है। यहाँ पे अभी तक हमारा पहला चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि किसी बहुमत के सूचकांक और गुणांकों में संबंध देखने वाले हैं। मतलब हमने ऑलरेडी ये प्रूफ कर लिया है इसमें कि अगर ax + b होगा तो उसका
ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, उसका एक ज़ीरो क्या होगा, -b/a, 0। अब हमें ये देखना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये जो कोफिशिएंट है और ये जो ज़ीरोज़ हैं उसमें क्या रिलेशन है, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमको बताइए। थैंक यू।